रेड लाइंस मज़हब में भी होती हैं, मुआशरती लिहाज से होती हैं, इखलाकियात के लिहाज से होती हैं। कुछ रेड लाइंस कानूनी लिहाज से होती हैं। कुछ रस्म व रवाज, रवायात और जो मुकामी आइली कवानीन होते हैं उनके मुताबिक भी हुआ करती हैं। फ़र्द बेचैन है, इनकलाब अपना रास्ता देख रहा है। मईशत अगरगू, महंगाई सरब फलक, अवाम बेहाल परेशान, लोग भूख अफलास से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। माई लॉर्ड, इंसाफ की अदालत का दरवाज़ा खुदा रा खोल दीजिए। जब फर्द बेचैन होता है तो फिर इनकलाब आया ही करता है। रहीम खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त सिद्धू एडवोकेट। खातिन हज़रात, मैं आपसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मुखातिब हूँ और पाकिस्तान का दिल में दर्द ऐसे ही है जैसे किसी भी पाकिस्तानी जो अपने वतन के साथ लॉयल है, जो अपने वतन के साथ मुखलिस है, जो अपने वतन के साथ वफादार है और अपने वतन को तरक्की करता हुआ, फलता फूलता हुआ और अक़वाम आलम में सुरखरू दिखना चाहता है, उस पाकिस्तानी की तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ। खातिन हज़रात, मुआशरती लिहाज से हर जगह पर कुछ रेड लाइंस हुआ करती हैं और उन रेड लाइंस को क्रॉस करने पर जंग हुआ करती है। रेड लाइंस मज़हब में भी होती हैं जिसमें सज़ा का इंतखाब किया जाता है और रेड लाइंस हमारे मुआशरे में भी होती हैं। कुछ रेड लाइंस मुआशरती लिहाज से होती हैं, कुछ रेड लाइंस इखलाकियात के लिहाज से होती हैं, कुछ रेड लाइंस कानूनी लिहाज से होती हैं। कुछ रस्म व रवाज, रवायात और जो मुकामी आइली कवानीन होते हैं उनके मुताबिक भी हुआ करती हैं। जब से इंसान ने मुआशरती ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, रेड लाइंस बनती और टूटती आई है, जंगो जदल होता आया है और कानून अपना काम करता हुआ हरकत में नजर आया। खातिन हज़रात, रेड लाइंस तब टूटा करती हैं जो लाइन के उस तरफ बैठे हुए लोगों ने लगाई होती हैं और जिन लोगों के लिए लगाई होती हैं, जब उनके बस में कुछ नहीं रहता, जब वो मजबूर हो जाया करते हैं, जब वो इतना सताए जाते हैं कि वो फिर सज़ा के खौफ से मावरा हो जाते हैं, फिर वो रेड लाइंस को क्रॉस किया करते हैं। जैसे हमारे मुआशरे में पाकिस्तान के अंदर गैरत की रेड लाइन है, रोज़ क्रॉस होती है। जैसे कुछ अदारों में रेड लाइंस लगा रखी हैं, वो कभी कभी क्रॉस होती है, लेकिन वो तब क्रॉस होती हैं जब रेड लाइन के दूसरी तरफ बैठे हुए लोग रेड लाइन के दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों को कीड़े पकौड़े और महकूम समझना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ महीनों से इन रेड लाइंस ने खल्क़े खुदा को बड़े अजीबोगरीब मनाजर दिखाए। उन अजीबोगरीब मनाजर के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो तारीख़ के और राग से कभी भी मिटाए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन वाक़यात को कुछ जान फरोशों ने, कुछ सरफरोशों ने, कुछ वतन की आन पर शान पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले लोगों ने अपने खून से तहरीर किया है। वाक़यात का तसलसल 2009 से शुरू करता हूं। एक
छोटे सी तहसील का छोटा सा गांव था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान चंद मखसूस दोस्तों के साथ, जिनमें उमर सरफराज चीमा, जिनमें समुद्री से तल्लुक़ रखने वाले एक साबक नेवल एडमिरल, हमारे फैसलाबाद से ज़िला सदर सजाद हैदर और ये नाचीज़ उस छोटे से स्टेज पर बैठे हुए थे। मुझे मौका मिला गुफ्तगू करने का, तो मैंने अपनी तकरीर के अंदर एक शेर पढ़ा कि जब फर्द बेचैन होता है तो इनकलाब आया ही करता है, और गुलों के दाग धोने को सहाब आया ही करता है, और जब पुराने सागरों में खनक बाकी नहीं रहती तो फिर गर्दश में नया जामे शराब आया ही करता है। और मैंने ये अशार जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की नज़र किए और उन्हें मैंने हदिया तबरीक पेश करते हुए यूँ मुखातब किया कि जनाब, आपकी शख्सियत में मुझे पाकिस्तान की डूबती हुई नाव के लिए एक नजात दहिंदा नजर आया है, और मैं समझता हूं कि आप जैसी शख्सियत को पाकिस्तान की सियासत की महारें थमा देनी चाहिए। पाकिस्तान की भाग दौड़ आप जैसे शख्स के पास होनी चाहिए। फर्द बेचैन है, इनकलाब अपना रास्ता देख रहा है, और पुराने सागरों में खनक क्या, चमक क्या, उनमें तो जिंदगी की रमक भी बाकी नहीं रही। पुराने सागरों ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है कि जैसे ये अवाम, ये कौम यूं करती रही कि जैसे दीमक से बचाते रहे तुम अपने घर, मगर चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए के मुस्ताक हो चुकी है। तो खान साहब को ये अल्फाज अंदाज़ तखातब पसंद आया और आपने अपने ज़िला सदर से कहा कि इस नौजवान को 2009 में काफ़ी नौजवान ही दिखता था, मैं तहरीक इंसाफ में शामिल करो, और मैं भी बारज़ा और रगबत उसमें शामिल हुआ। एक जर्नलिस्ट, एक लॉयर होने के बावजूद मैंने, चूँकि 19 बरस में पाकिस्तान में एक इनकलाब का ख्वाब देखते हुए डॉक्टर तारुल कादरी की क़यादत में, रहनुमाई में गुजार चुका था, और वो 2009 में मुल्क से चले गए थे दिलबर्दाश्ता होकर और कनाडा में क़याम पजीर हो चुके थे, तो लिहाजा हम भी दिलबर्दाश्ता थे, तो हमें कायद की ज़रूरत थी। जब मैंने खान साहब को ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल ये शहादत देना चाहता हूं कि तब से लेकर आज तक मैंने उस मर्द मुजाहिद के पाए सबात में कोई लग्जश नहीं देखी। मैंने उसको कहीं झुकता हुआ, कहीं डरता हुआ, कहीं उसको मायूस होता हुआ मैंने नहीं देखा। मैंने उनके साथ पेशावर के अंदर ड्रोन हमलों के खिलाफ धरने के अंदर शिरकत की। वहां मैंने राशिदा यास्मीन जैसी पुरअज़म ख़वातीन को देखा। मैंने उनके साथ कुर्क के मुकाम तक रैली में शिरकत की, ड्रोन हमलों के खिलाफ, जहां के लोग ये कह रहे थे कि आप लोग पागल हैं जो यहां पर हमारी रोज लाशें देखने के बावजूद यहां एहतजाज करने आ गए हैं। लेकिन वहां मैंने इस मर्द मुजाहिद को एक ट्रक की छत पर किसी आड़ के बगैर और किसी किस्म के एहतियात के बगैर अमेरिका को ललकारते हुए देखा, सुना, और मैंने अपने दिलो जान से
तब से यह तस्लीम किया कि यह शख्स ये इस कौम का नजात दहिंदा हो सकता है। यह क़यादत कायद आज़म के बाद इस वतन अजीज़ को मिली है। हमें दामे दर में सुखने इसके साथ चलना ही होगा। अगर हमें अपने वतन से प्यार है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो वफादारी का तकाजा यह है कि ऐसी किसी शख्सियत के हाथ में मुल्क की भागदौड़ देने की सही की जाए जो इस मुल्क को और इस रियासत के वसाइल को अपने घर की लौंडी बनाने की बजाय अक़वाम आलम के अंदर हमें सर उठा के खड़ा कर दे। फिर चश्मे फलक ने यह मनाजर देखे कि कौम ने क़यादत इस शख्स के सपुर्द की और इसने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बबांगे दोहल दुनिया के सामने रखा और कहा कि जब आप लोग तौहीन करते हो, तौहीन रसालत के मुर्तकब होते हो, तो हमारे दिल में दर्द होता है, हमें यहां तकलीफ होती है। और फिर अक़वाम आलम ने इसको महसूस किया कि ये शख्स जिस लहजे में अक़वाम आलम के फोरम पर खड़ा होके ये बात कर रहा है, इसके अंदर कोई सदाकत होगी। फिर इस शख्स ने जब ये कहा कि हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हिंदुस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आता और मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सरहदी साजिश करता है या कोई नापाक अज़ाइम के साथ बुरी आंख से देखता है, तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। और उसने पूरी दुनिया के दिलों को लर्जा दिया ये कहकर कि जब कोई एटमी ताकत रखने वाली कौम आखिरी हद तक जाती है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। हमारे दिल बड़े हो गए, हमारे दिल आसमान से बातें करते हुए जज्बात से सरशार हो गए कि हमने किसी गलत शख्स की पैरवी नहीं की है, हमने किसी गलत शख्स का चुनाव नहीं किया है, हमने क़यादत किसी गलत आदमी के सुपुर्द नहीं की है। फिर जब यह एहसास बड़ी ताकतों को हुआ कि यह शख्स अगर इस मुल्क की क़यादत करता चला गया तो यह खित्ता जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बड़ा अहम है, तो ये उनकी गुलामी से आज़ाद हो जाएगा, ये खुद मुख्तार हो जाएगा, ये खुशहाल हो जाएगा। लिहाजा इस शख्स के ख़िलाफ़ अक़वाम आलम की बड़ी ताकतों ने साजिश के ताने बाने बुने, जिसके लिए उन्हें वतन अजीज़ से मीर जाफ़र और मीर सादक चाहिए थे, जो उन्हें पंडे भर भर के मुयस्सर आ गए, मुल्क के तूलो अर्ज से उनको मुयस्सर आ गए और वतन अजीज़ की नाव को एक दफ़ा से फिर मझधार के अंदर धकेल दिया गया, जहां पर उसकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। और अब यह हाल है पिछले 7-8 माह से कि मईशत दगरगू, महंगाई सरबफलक, हिमालय की चोटियों से बुलंद, अवाम बेहाल परेशान, एक मरले की कीमत के बराबर महीने का बिजली का बिल आना शुरू हो गया है। लोग भूख अफलास से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और जब फर्द बेचैन होता है तो फिर इनकलाब आया ही करता है। जब लोग इसके ऊपर बोलना शुरू हुए, जब उन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू किया, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम बतौर शख्स जिम्मेदार हो, तुम बतौर अदारा जिम्मेदार हो, तो फिर दज्जाली कुव्वतों ने सर कुचलने शुरू कर दिए और सरफरोशों ने सर दिए।
अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं कि मुझे यह वीडियो बनाकर अपने इस चैनल को शुरू करने का ख्याल इसलिए आया कि इस दुनिया से एक अरशद शरीफ रुखसत हो चुका। अब उसकी शहादत का हक यह है कि अर्ज़े वतन से कई दर्जनों, सैकड़ों, हजारों अरशद शरीफ जन्म लें, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, जो अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर, जो अपने मुस्तकबल की परवाह किए बगैर, जो अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पर लगाकर वतन अजीज के अंदर होने वाली साजिशों को बर्दाश्त ना करें, वो उसके ऊपर लबकुशाई करे, वो अपने कलम से तहरीर करे, वो अपनी जुबान को बंद ना करें, वो अपनी कुव्वत गोयाई को इस्तेमाल करें, आवाज बुलंद करें। क्योंकि मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वो उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसे खुद ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का। तो अपने हालत हमने बदलनी है। मैं आज की इस वीडियो को मुख्तसर रखना चाहता हूं ताकि आप आइंदा भी मुझे वक्त दे सके, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं यहां पर बतौर बॉटम लाइंस ये कहना चाहूंगा कि मैं तहे दिल से मोहब्बत करने लग गया हूं इमरान रियाज खान से, जिन्होंने नहायत दानिशमंदी का सबूत देते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने के लिए कि अरशद शरीफ के कातलों को तलाश किया जाए और उसकी शहादत को रायगा न जाने दिया जाए और उसकी शहादत के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सोई हुई अदालत को जगाने के लिए हर फर्द खत लिखे। तो मैं खत लिखने से थोड़ा आगे जाते हुए जनाब मोहतरम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिब से ये वीडियो खत उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि जनाब अली, माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत अगर मुतनाज़ा शख्सियत आसिया मलऊना के लिए खुल सकती है, अगर रेमंड डेविस को इंसाफ फराहम करने के लिए और अमेरिका की आंखों में खुशी की चमक देखने के लिए खुल सकती है, और इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाली रात को आर्मी चीफ की सुबकदोशी के ख्याल से ही खुल सकती है, तो जनाब अली कानून और आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी इस अवाम ने और अल्लाह ने आपके सुपुर्द कर रखी है, जिसके मुताबिक इस कौम का, इस वतन का हर फर्द यकसां बराबर है। तो जनाब अली, मैं कानून का तालिब इल्म होते हुए आपको यह याद दिलाता हूं कि कोई भी एक फर्द आपकी अदालत का दरवाजा खटखटाए तो आपको सुनना होगा, और जब हजारों खतूत आपको मिल चुके हैं जिनमें आपसे दस्तबस्ता गुजारिश की गई है, आपको जगाया गया है, आपका दरवाजा खटखटाया गया है कि हजूर उठिए और इस केस को सुनिए, सुओ मोटो नोटिस लीजिए और एक ऐसी तहकीकात कराइए जो शहीद की वालदा के दिल को भी सुकून दे, जो उसकी अश्कबार बेटी को इंसाफ फराहम करे, जो हमारी उस बेवा बहन को तसल्ली दे सके। उस इंसाफ की अदालत का दरवाजा खुदारा खोल दीजिए, खुदारा खोल दीजिए। चंद माह के बाद आप भी रिटायर हो जाएंगे। चंद बरसों में, चंद लम्हों में, कितने लम्हों में हमने इस दुनिया से चले जाना है, फिर एक ऐसी अदालत में पेश होना है जहां पर
आप अपने वकील खुद ही होंगे। जहां आपके किरामुल कातिबीन ने लिखा हुआ होगा कि आपने किस खौफ से अपनी अदालत का दरवाजा अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं खोला था। कौन सा खौफ था आपको जो आपको यह दरवाजा ना खोलने पर मजबूर कर रहा था? और मैं आपको याद दिला दूं कि आप और हम सब मुसलमान हैं, और फरमान यह है कि 3 तरह के लोग होते हैं जो जजेस के तौर पर फैसले किया करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक किस्म के लोग होंगे जो बख्शे जाएंगे। तीनों में से पहले वो लोग हैं जो कादर नहीं होते फैसला करने पर, इस्तात नहीं रखते, लेकिन फैसला करते हैं, वो जहन्नमी हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो कादर होते हैं, मामला फहम होते हैं, लेकिन सही फैसला नहीं करते, समझ लेने के बावजूद गलत फैसला करते हैं, इंसाफ फराहम नहीं करते, वो भी जहन्नमी है। सिर्फ एक किस्म के लोग माय लॉर्ड अल्लाह के यहां मकबूल होंगे जो फैसला भी ठीक करते हैं और फैसला करने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने उनको दी होती है। आई विश यू वेरी गुड लक इन द वर्ल्ड ऑफ हेयर आफ्टर, जहां पर मैं चाहता हूं कि हम वहां मौजूद हों, अरशद शरीफ वहां पर मौजूद हो, और अल्लाह ताला आपको हंसते बसते जन्नत की बिशारत सुना रहे हों। रेड लाइन न्यूज़ से आज के लिए इतना ही। शफकत संधू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।